मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मोहन सरकार के नेतृत्व में परिवहन निगम सरकारी बसों का परिवहन शुरू करने जा रहा है। बसों के परिवहन की कवायद बीते 5 माह से चल रही है। जून में कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे दोबारा शुरू करने को लेकर एक बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि 2005 में सरकार ने परिवहन निगम बंद कर दिया था, लेकिन तकनीकी रूप से इसे बंद करने का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। मध्य प्रदेश में पिछले 19 साल से बंद पड़े राज्य परिवहन निगम को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर परिवहन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी बसें कैसे और किन रूट्स पर चलेंगी और इन्हें कौन संचालित करेगा, इसका सिस्टम कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं को लेकर ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2005 में परिवहन निगम बंद होने के बाद प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई थी, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्राइवेट बस संचालकों का काम मुनाफा कमाना है। ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटर सिर्फ उन्हीं रूटों पर बसें ऑपरेट करते हैं जहां से यात्री ज्यादा परिवहन करते हैं। वहीं दुरुस्त और ग्रामीण अंचलों में बसें नहीं चलाते हैं क्योंकि मुनाफा नहीं होता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मोहन सरकार ने 19 साल बाद फिर से सरकारी बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, एक बार फिर से ये कवायद की जा रही है, 19 साल बाद फिर से सरकारी बसों का संचालन होगा। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर डॉक्टर मोहन की सरकार ने संकेत दिए कि सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम वापस शुरू होने जा रहा है। और हालांकि इसके शुरू होने के संकेत मिल गए हैं। मुख्यमंत्री कई बार अपनी चर्चाओं में, अनौपचारिक चर्चाओं में इसकी बात भी कर चुके हैं, लेकिन ये विधिवत होगा, इसको कैबिनेट में लाया जाएगा। नियम कानून के साथ वापस सड़क परिवहन निगम शुरू किया जा सकता है। और यह इसलिए शुरू किया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो बसों की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, वो निजी ऑपरेटर्स के हाथ में है। और सड़क परिवहन निगम की बात करें तो वर्ष 2000 में इसकी माली हालत खस्ता हो गई थी। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगभग 19 साल पहले, 20 साल पहले की बात है, 2000 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह का वो मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल था। दूसरे कार्यकाल में ही सड़क परिवहन निगम की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी और यहां तक कि उसे खर्चे निकालना मुश्किल पड़ रहा था। इसके बाद 2005 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त यह फैसला लिया गया कि लगातार घाटे में चल रहे मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया जाए। और 2005 के बाद आज 2024 का वर्ष है और लगभग 19 साल हो चुके हैं सड़क परिवहन निगम बंद है। मध्य प्रदेश की जो परिवहन की व्यवस्था है, शहरों की हो या ग्रामीण अंचलों की, वह निजी ऑपरेटर्स के हाथ में है। और अब सरकार चाहती है कि बस की जो व्यवस्था है वो उसमें किराया कम हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा और सुविधाएं मिले और ये सरकारी नियंत्रण में हो या फिर पीपीपी मोड पे सड़क परिवहन निगम वापस शुरू किया जाए। तो मोहन सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। पीपीपी मोड पे या सरकार के नियंत्रण में सड़क परिवहन निगम वापस शुरू हो सकता है। इसमें जो बसें चलेंगी वो सरकार के नियंत्रण में रहेंगी, मध्य प्रदेश की सरकार परिवहन विभाग के नियंत्रण में रहेंगी। और देखा जाए तो इस वक्त जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम है, उसकी 26,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज न केवल मध्य प्रदेश में है, बाकी अन्य राज्यों में भी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज का भी कमर्शियल रूप से उपयोग हो सकता है और पीपीपी मोड पे इसके पूरे ट्रांसफर की उम्मीद है। और मोहन सरकार बाकायदा कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाएगी, वो प्रस्ताव पास किया जाएगा और इसके बाद मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का जो संचालन है वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी या फिर उसे पीपीपी मोड पे लाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे लाएगी। और जो संपत्तियां हैं, 26,000 करोड़ से ज्यादा सड़क परिवहन निगम की संपत्तियां हैं मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, उनका कमर्शियल उपयोग होगा, जिससे कि सरकार को भी आय होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। क्योंकि ऐसा अक्सर सामने आ रहा है, इस मामले में याचिकाएं भी लगी हुई है इंदौर हाईकोर्ट समेत मध्य प्रदेश के तमाम कोर्ट में कि निजी हाथों में बस परिवहन की व्यवस्था होने से मध्य प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर मनमानी करते हैं और जनता को, खासकर ग्रामीण इलाके की जनता को, गरीब जनता को किराए में ज़्यादा
किराया उन्हें देना पड़ता है, उन्हें सुविधाएं कम मिलती है, कई रूट्स में बसों का संचालन मनमानी से हो रहा है। ऐसे तमाम तरह की शिकायतें जिनमें कोर्ट में भी केस लगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम सरकार के नियंत्रण में हो और पीपीपी मोड पे आपको चलता हुआ नजर आए, जिससे कि सरकार का दावा है कि जनता की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और सरकार की भी आय बढ़ेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, सरकारी बसों के संचालन से जो यात्रियों को समस्याएं होती है वो काफी हद तक कम होगी और ये प्रयास सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किए जा रहे हैं। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ में बने हुए हैं। चेतन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और लगातार नए ऐलान भी हो रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश भी लगातार मोहन सरकार करती हुई नजर आ रही है। और एक महत्वपूर्ण ऐलान, बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जाएगा कि जो सरकारी बसें हैं वो उसका संचालन एक बार फिर से 19 साल बाद होने जा रहा है। तो ऐसे में इसकी जरूरत तो काफी थी क्योंकि यात्रियों को ज्यादा परेशानियां होती थी। लेकिन 19 साल पहले की अगर बात करें तो क्या वजह थी जो ये बसों का संचालन था वो बंद हुआ था? बात कर ली जाए, बात करें 2005 में ये मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सड़क निगम ने अपना पूरा जो सड़क परिवहन बंद प्रयास किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं चालू कर दिया जाए, पर 2005 में बंद कर दिया गया था। बता दूं कि काफी बड़ा घाटा गया था, 1033 करोड़ रुपए का राज्य परिवहन के घाटे बंद कर दिया। अगर बात की जाए राज्य परिवहन की बसें बंद कर दी, तो जितने भी उन्हें बंद कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात थी कि 1033 करोड़ का घाटा उस समय बाबूलाल और मुख्यमंत्री हुआ करते हैं मध्य प्रदेश शासन में। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो 184 करोड़ रुपए देनदारी थी वहां से जो कर्मचारी थे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के, उनको कम से कम 184 करोड़ रुपए देना था। उसके बाद लगातार कई केसेस भी चले, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने लगाए। पर उसके बाद बता दूं अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी पहले जनहित की पहले चलते बता दूं अब कहीं ना कहीं राज्य परिवहन निगम की बसें सड़क पर नजर आएगी, चलते बता दूं काफी यात्रियों को मिलेगी। और लगातार जिस तरह से मनमानी की बात कर ली जाए तो निजी ऑपरेटर है जो बस चलाते हैं कि कहीं ना कहीं मनमानी कम होती नजर आएगी, क्योंकि इस तरीके से बात कर ले कहीं ना कहीं किराया भी कम रहेगा। और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम इसकी बड़ी पहल कर रहा है। और 5 महीने पहले की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने 5 महीने पहले ये आदेश दिए थे किस तरीके से किस रूप में इन बस को चलाया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद जो परिवहन निगम से जुड़े जो लोग हैं उनसे यह तालमेल जमाया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ कौन से रूटों पे बस चलाई जाए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस जगह से भी काफी कुछ समय में बसें चलती थी। बता दो 2005 के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम जब बंद हुआ तो कई कर्मचारी को नुकसान भी हुआ था। पर बड़ी पहले मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का यह कहना है कि कहीं ना कहीं जहनीत में बड़ी पहले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी फायदा होने वाला है, शहरी क्षेत्रों में फायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं अब बड़ी बसें हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की फिर सड़कों पर दौड़ेगी। क्योंकि अन्य प्रदेशों की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, कई बसें आती है। जब उसको देखते हैं यहाँ के प्रदेश के लोग तो कहते हैं कि अपने प्रदेश में क्यों नहीं बस चली जाए। इसकी बड़ी पहले अब देखने वाली बात होगी कब ये सड़क पे उतरेगी, क्योंकि जल्द ये निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जो बसें हैं जिनको सड़क पर नजर आती दिखेगी वो काफी खुश यात्री भी दिखेंगे। जी बिल्कुल, ये फैसला तो लिया गया है कि सरकारी बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इस फैसले पर अमल होगा और सरकारी बसें जो है वो रोड पर दिखेंगी। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। उज्जैन से विशाल हमारे साथ में बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से सरकारी बसों की सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, ऐसे में क्या ये भी कहा जा सकता है कि प्राइवेट बस संचालक जो भी थे उनकी मनमानी देखने को मिलती थी, ज्यादा किराया लिया जाता, ग्रामीण क्षेत्रों तक वो नहीं पहुंचते थे, तो ऐसे में क्या उनको भी नुकसान हो सकता है? सकता है कि आज की कंडीशन में भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवहन का माध्यम है वो बस है और बस ऑपरेटर जो है, निजी बस ऑपरेटर, उनके द्वारा मनमानी की जाती है। यहाँ तक कि जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो यात्री होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2 दशक के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है उसके तहत कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के तहत जो रोडवेज बस है वो मध्य प्रदेश में शुरुआत की जा रही है। ऐसे में देखा जाए कि अगर ये बस शुरू होती है और उसकी शुरुआत जिस तरीके से कहीं ना कहीं अधिकारी को उसके निर्देश भी दिए गए हैं और पीपीपी मॉडल पर इसको स्टार्ट करने की जो योजना बनाई गई उसके तहत देखा जाए तो उसका असर कहीं ना कहीं निजी ऑपरेटर को जरूर पड़ेगा।
उनका जो एक तरीके से जो एकाधिकार है, इस तरीके से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य परिवहन को लेकर, वो उसमें कहीं न कहीं उनको नुकसान या कहीं न कहीं थोड़ा असर ज़रूर दिखेगा। साथ में ये बात करना चाहूँगा कि जो उज्जैन के अभी नानाखेड़ा बस स्टैंड पे मैं मौजूद हूँ, और उज्जैन की अगर बात की जाए, यहाँ 2 अलग-अलग बस स्टैंड है, एक नानाखेड़ा, एक देवास गेट है, और यह 2 बस स्टैंड है, इसके अंतर्गत कई ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पर यात्री यहाँ आते और जाते हैं। लेकिन अभी यात्रियों की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि कोई जो है सरकारी जो परिवहन का साधन नहीं होने की वजह से वो प्राइवेट बसों में यात्रा करने को मजबूर है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निजात के लिए ही डॉक्टर सीएम यादव ने ये जो फैसला लिया है, कहीं न कहीं यह कारगर भी साबित होगा। और चूंकि देखा जा सकता है कि वर्तमान में जिस तरीके से जो बस ऑपरेटर्स द्वारा मनमानी की जाती है, उस मनमानी पर भी रोक लगेगी। जी बिल्कुल विशाल, और बात करें तो आप बस स्टैंड पर ही मौजूद है, तो एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि बस ऑपरेटर से बातचीत हो पाए, क्योंकि ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है और प्राइवेट बस संचालकों का इस पर क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश कीजिएगा। अनिरुद्ध के पास लौटेंगे। अनिरुद्ध, जिस तरीके से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स में आक्रोश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका जो काम है उसमें उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन जो सरकारी बसें हैं उनका संचालन होगा, तो इससे काफी फायदा तो यात्रियों को होगा और ये काफी फायदेमंद फैसला है। लेकिन बात अगर अमल की जाए तो कब तक इस फैसले पर अमल हो पाएगा, क्योंकि 19 साल बाद एक बार फिर से ये फैसला हुआ है कि सरकारी बसें ऑपरेट की जाएंगी। भी संकेत दिए हैं कि सड़क राज्य परिवहन है जो है वो वापस शुरू होगा, लेकिन इसका विधिवत नियमों के अनुसार इसे शुरू करना होगा। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पास होकर वो इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद ही मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम शुरू होगा। लेकिन जब हमने इस बारे में कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स से और यात्रियों से बात की, तो हालांकि उन्होंने कैमरे पे आने से बिल्कुल मना कर दिया बोलने से, लेकिन उसका स्पष्ट कहना था कि जैसे इंदौर से भोपाल के बीच में जो निजी बसें चल रही हैं, उसका किराया ज्यादा होने के बाद भी यात्री खुश हैं, क्योंकि वो निर्धारित समय पे पहुंच जाते हैं, उन्हें पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। निजी बसें काफी साफ सुथरी हैं और इंदौर से भोपाल, जो कि इंदौर बिजनेस सिटी है, तो लोगों को डेली अप डाउन भी कई लोगों को करना पड़ता है और वो यहाँ से बिल्कुल किराया ज्यादा देने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा जो निजी बसों की दिक्कत हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, क्योंकि वहां कुछ परेशानियां हैं, निजी ऑपरेटर्स वहां पे अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन यात्रियों का कहना था शहरी क्षेत्रों में जो निजी बसें चल रही हैं उससे वे काफी खुश हैं और उन्हें अच्छी साफ सुथरी और सुगम सुविधाएं मिल रही है, भले से इसके लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा किराया देना पड़ रहा हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कत है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को, वहां रहने वालों को, वहां पे ट्रैवल करने वालों को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और अगले कुछ दिनों में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सरकार ने अभी संकेत दे दिए और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम है वो महाराष्ट्र की तर्ज पे काम करेगा, क्योंकि जो बस ऑपरेटर्स का सबसे अच्छा जो नेटवर्क देश भर में गिना जाता है उसमें महाराष्ट्र आता है। भले से वो मुंबई की लोकल बेस्ट की बसें हों या इसके अलावा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसें हों, वहाँ पे जो निजी बसों के साथ पीपीपीएम मोड पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार जो परिवहन निगम चला रही है और जो खासकर परिवहन सेवाएं दे रही है वो देश भर में रोल मॉडल के रूप में गिनी जाती है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मॉडल को ही फॉलो कर सकता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका रूट तैयार होता है और कब तक जो सरकारी बसें हैं वो रोड पर चलती हुई दिखाई देंगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ इंदौर से चेतन बने हुए हैं। चेतन, जिस तरीके से जो बसों का संचालन है वो तो हो रहा है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि जो दूसरे राज्य है वहाँ पर भी जो सरकारी बसें हैं वो पहुँचेगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लाभ होगा, यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये बसें पहुंचेंगी तो ग्रामीणों को क्या लाभ होगा? इस तरीके से वैष्णवी अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे संपर्क बना लिया जाएगा। और इस तरह से बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में बसें नहीं पहुंचती तो आपके बता मायाजाल अगर बात कर ले तो पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह सड़कें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पर वहाँ बसें नहीं पहुंचती है। तो इस तरीके से और किए जाएंगे जहाँ तक बसें नहीं पहुंचती। सबसे पहले हो सकता है मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम तय करें
जहाँ पे बस नहीं उसकी मतलब सबसे पहले अपनी बस जाए, उसके बाद हाँ, मैं बड़े आ रहा हूँ, ट्रेन में आ रहा हूँ। जाएगी। और जिस तरीके से इसके अंदर जो पहले जो कर्मचारी थे उनसे भी राय ली जाएगी और जो उसके बाद जो सदस्य थे उनसे भी राय ली जाएगी। तो अच्छी पहल है, बड़ी पहल है, जनहित की पहल है। वो लेकर यहाँ काफी यात्री मौजूद थे। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ आपको बता दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देख रहे होगे कि अब बताता हूँ मैं, जिस तरीके से आप देख रहे होगे मेरे पीछे हम लोगों कोई भी नहीं, मैंने दादा से बात करी है। जिस तरीके से अगर बस चालू होती है क्या फायदा मिलेगा। हाँ। और चाहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम अगर बसें चालू करता है तो उसको लेकर इस तरीके से अगर बात करें, अगर गवर्नमेंट अपनी बसें चालू कर देता है, उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या फायदा। यात्रियों का कहना है कि चार्जेस कम लगेंगे और कहीं ना कहीं सुविधाएं भी रहेंगी। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर बसें चालू करती है तो काफी सुविधाएं रहेंगी, उसको लेकर परिवहन निगम चालू कर रहा है, तो उसको लेकर क्या अगर बसें चालू होती मध्य प्रदेश राज्य परिवहन फायदा ही होगा, सरकार को होगा, चलेगी तो यात्रियों की परेशानी होती है, मनमानी करते बस ऑपरेटर मनमानी करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। और यात्री लगातार कहीं जगह जब पहुंचते यथावत स्थान पर पहुंच जाएंगे कि जिस तरीके से बात चली जाए, कई जगह ऐसी होती है जहाँ बसें खड़ी हो जाती है और कई घंटे तक उन्हें उसका समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर उसके बाद भी कई समस्या का निराकरण नहीं होता। पर जिस तरीके से अगर बात चली जाए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम अपनी बसें चालू करता है तो कहीं ना कहीं बड़ा लाभ यात्रियों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात की किराए में कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए प्राइवेट बस ऑपरेटरों का जो किराया रहता है वो तय किराया रहता है। उसके बाद अगर बात चली जाए, अगर मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम अगर अपनी बसें चालू करेगा तो कहीं ना कहीं किराए में भी कहीं बड़ी राहत यहाँ मध्य प्रदेश वासियों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल चेतन, किराए में भी थोड़ी राहत जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी और यात्रियों की जो समस्याएं थी उनसे भी उनको निजात मिलेगी। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। विशाल हमारे साथ में बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से ये जो संचालन है बसों का वो होने जा रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से चेतन से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि किराए में जो है वो जो बढ़ोतरी के साथ में निजी संचालक वसूलते थे वो उससे निजात लोगों को मिलेगी। यात्रियों को काफी कम किराया देना होगा सरकारी बसों के संचालन में, और ऐसे में यात्रियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन बसों का संचालन होगा तो काफी हद तक लाभ और जो परेशानियां उनकी थी वो कम होंगी। परिवहन विभाग जो मध्य प्रदेश द्वारा जिस तरीके से बसों का अगर ऑपरेटिंग की जाती है तो उसको लेकर यात्रियों को कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, उसका उनको कहीं ना कहीं उसमें किराए में छूट भी मिलेगी। साथ में मैं बात करना चाहूंगा, कुछ बस ऑपरेटर हमारे साथ में हैं, ये इनसे भी हमने जानकारी लेनी चाहिए। पर ये बताइए कि जिस तरीके से परिवहन विभाग जो है वह जो प्राइवेट बस अभी वर्तमान में चल रही है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश परिवहन निगम का फिर से संचालन करने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? प्राइवेट बसें भी चल रही हैं तो उनसे यात्रियों को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारी सुविधा प्राइवेट बस वाले भी दे रहे हैं, यात्रियों को कम किराया, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आना जाना डेली अप डाउनरों को सारी सुविधा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को ही दे रही है। अभी हाल फिलहाल में जब से मध्य प्रदेश परिवहन बंद हुआ है तब से सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट बसों से हो रहा है। अभी जिस तरीके से परिवहन विभाग द्वारा अगर संचालन किया जाएगा तो आपका जो है कहीं ना कहीं जो प्राइवेट निजी जो बसें हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इसमें कैसे देखते हैं आप? फर्क तो पड़ना, उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बसें चलेंगी, गवर्नमेंट संचालित करेगी तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे काफ़ी। तो बिल्कुल यहाँ के जो निजी ऑपरेटर, इनका कहना है कि असर तो दिखेगा और असर में कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो वर्तमान में जितने भी कार्यरत इनके साथी हैं, जितने भी कर्मचारी है, उनका कहीं ना कहीं उनकी जो है रोजगार पर भी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, असर तो देखने को मिलेगा निजी संचालकों को भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ असर उन पर होता है और उसके बाद में क्या कोई विवाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फैसला जो है वो यात्रियों के हित में है। और जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण फैसला जो है मोहन सरकार ने किया है कि 19 साल बाद में सरकारी बसों का संचालन होगा, ऐसे में जो प्राइवेट बस संचालक है उनको भी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि नुकसान उनको भी होगा और जो प्राइवेट बस संचालक है उनकी मनमानी जो चलती थी अब वो खत्म हो जाएगी। सोमनाथ, जबलपुर की अगर तस्वीरें देखी तो कैसी तस्वीरें सामने आ रही है इस फैसले के बाद से?
ऑपरेटर को तो नुकसान है, इसलिए कि बस ऑपरेटरों की जो मनमानी चल रही थी वो पूरी तरह अब खत्म हो जाएगी। लेकिन आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जो पूर्व में भी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जो बस चलाई जाती थी उसमें काफी जनता को लाभ रहता था, समय पे बसें चलती थी और समय पे ही यात्री की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता था और यात्री सुरक्षित पहुंचते थे। उसमें सभी चीजें मापदंड रखे गए थे। लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर द्वारा कोई भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत आती है। जो सीट भी है यात्रियों को नहीं मिल पाती है, पैसा पूरा लिया जाता है, लेकिन बसों में ठूस ठूस कर भरा जाता है, जिससे हादसे होते हैं। तो हादसे में भी आम जनता को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने ये अच्छी पहल की है, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जितनी जमीनें थी, ज्यादातर जमीनें उन्हें बेच दी है। तो अब स्थिति ये है कि जो पूर्व में जो बस डिपो जहां बने हुए थे, जहां उनके कार्यालय थे, उन जमीनों का क्या होगा, क्या वह पुनः उस जमीन का अधिग्रहण करेंगे? तो एक समस्या ये सरकार की तरफ से आएगी या नई जमीन के लिए करेगी। और फिर पूर्व में जो कर्मचारी है उनको अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में कि उनका अभी तक पैसा नहीं मिला है जो पूर्व में, तो क्या उन्हीं कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा? इस बात का भी कर्मचारियों में काफी जो पूर्व में कर्मचारी है जिनको अभी तक पेंशन का लाभ भी नहीं मिला है, कई हाई कोर्ट में केस भी लगा हुआ, तो क्या उनको पुनः लिया जाएगा? तो इस तरह की जो सोच में पड़ी हुई है जो राज्य परिवहन के पूर्व कर्मचारी है। और बस ऑपरेटर तो चाहते हैं कि इस तरह का सरकार की जो पहले ना हो, क्योंकि उनको काफी समस्याएं आएंगी। वैसे भी अभी दीनदयाल बस स्टैंड में आप खुद देखेंगे कि मतलब धमा चौकड़ी बसों की बनी रहती है। बस इतना बड़ा दीनदयाल बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन बसें जो संचालित की जाती है वो अंदर से नहीं होती, सड़कों पर बसें लाइन से लगी रहती है और आने जाने वाले यात्री जो है सड़क पर ही यात्रा करने के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समस्या है, अभी भी नियम कानून का पालन बस ऑपरेटर नहीं कर रहे। सोमनाथ, काफी महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है मोहन सरकार की ओर से और काफी हद तक यात्रियों को इससे फायदा होगा। शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 19 साल बाद में एक बार फिर से सरकारी बसों का संचालन होगा और सरकारी बसें रोड पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, जिससे यात्रियों को काफी लाभ होगा। लेकिन सरकारी बसें कैसे और किन रूट्स पर चलेंगी और इन्हें कौन संचालित करेगा, इसका सिस्टम कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो फैसला लिया गया है उस पर अमल कब तक होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।